गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन ऐसे करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए सोशल इश्यूज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब इसके अंदर हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 के बारे में। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 ये जो है वो रिलीज करी गई है यूनेस्को के द्वारा और इसका क्या है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये क्या है रिपोर्ट क्या है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और रिलीज द्वारा करी गई है यूनेस्को के द्वारा। अब बात जानेंगे कुछ इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए रिपोर्ट का फोकस क्या है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर इसका फोकस है और इसका एम है कि इंडिया को सपोर्ट करे जो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे एज अ की नेशनल प्रायोरिटी अंडर द स्किल मिशन इंडिया। देखिए जो हमारा मिशन है स्किल मिशन इंडिया, इसके अंदर हमने कहा है ना कि हम स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है मेन ये फोकस इसी पे डालती है कि हम टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि हम इंडिया को अपने इस मिशन को जो है सपोर्ट कर सके पूरा करने में। ठीक है, दूसरी बात ये फोकस डालती है कि प्रोग्रेस और अचीवमेंट पे फोकस डालती है, भाई हाईलाइट करती है प्रोग्रेस को और अचीवमेंट को, दिखाती है कि क्या मतलब अभी जो एक्टिविटी चल रही है इस टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की प्रोविजन में, तो भाई आखिरकार इससे क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या हो सकते हैं, भाई डायरेक्शन दे सकती है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे कर सकते हो, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की उसे लागू करके हम कैसे आगे फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट कहती है कि जो विजन फॉर क्वालिटी, देखिए रिपोर्ट में बोलती है विजन फॉर क्वालिटी टीवीईटी, टीवी का टी का फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ बार बार, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है विजन फॉर क्वालिटी टीवीईटी, जिसमें आपका इंडिया का न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है 2020 की, काफी तारीफ हुई है पॉलिसी की, जिसमें सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जरूरत है कि सब एक साथ आए और वोकेशनल एजुकेशन को भी अपने यहाँ ऑफर करें। अभी देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं टीवीईटी बार बार बोल रहे हैं टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में, जरा समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए यूनेस्को ने डिफाइन करा है इस टीवीईटी को, जिसके अंदर एजुकेशन आता है, ट्रेनिंग आती है और स्किल का डेवलपमेंट आता है। कैसे, बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन फील्ड से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड और चाहे लाइवलीहुड से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन जनरली ये कहती है कि हम हायर एजुकेशन जब हम करते हैं, है ना, वाइल एजुकेशन जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो सेकेंडरी लेवल की होती है और सेकेंडरी लेवल तक जो है उसे हम वोकेशनल एजुकेशन तक मानते हैं। अब उसके आगे जब हम करेंगे तो हम टेक्निकल एजुकेशन करेंगे, समझे। अब यही टीवीईटी की अगर हम प्रोविजन बताएं इंडिया के अंदर तो क्या है, तो सबसे पहला बताते हैं आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी, ये 2008 में सेटअप किया गया और ये मेन फ्रेमवर्क है टीवीईटी का इंडिया के अंदर। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2015 में रिलीज हुई और इसने कहा भाई हमारा गोल जो है वो स्किल्ड वर्क फोर्स को बनाने का है ऑफ 110 मिलियन, कब तक, 2022 तक। उसके साथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ, ये भी हमने 2013 में अडॉप्ट करा। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये नोटिफाइड करा गया, इन्होंने नोटिफाइड करा नवंबर 2014 में कि आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए टीवीईटी की प्रोविजन के हिसाब से। और ये जो नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसी के चलते लाया गया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है और पॉलिटेक्निक्स वगैरह, पॉलिटेक्निक से लोग कोर्स करते हैं ना, आपने सुना होगा, ये भी बहुत ही लंबे वक्त के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ अभी की बात कर ले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है हमारी 2020 की, इसमें भी ये है कि सारे स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो, ये सब वोकेशनल एजुकेशन को भी लेकर आए अपनी ऑफरिंग्स में। तो ऐसी कुछ बात हो। अब बात आती है कि अभी का करंट स्टेटस आखिरकार क्या है टीवीईटी की प्रोविजन को लेकर। तो बच्चों 1000 से ज्यादा कॉलेजेस आज जो है स्पेशल अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ वोकेशन के अंदर चल रहे हैं। करीब 10,158 जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स हैं वो भी वोकेशनल एजुकेशन देते हैं करीब 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स को, बहुत हो गया।
ठीक है, मतलब फिर भी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छे खासे को दे रहे 10,000 के हिसाब से देखे तो। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं बच्चों। क्या आखिरकार टीवीईटी को अगर हमें करना है हमारे देश के अंदर तो क्या दिक्कतें हैं वो समझते हैं। तो पहला है हमारा सोसाइटल एटीट्यूड। देखिए सबसे, अगर हम कुछ की होल्डर्स देखें, जैसे स्टूडेंट की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे एक परसेप्शन ये है कि टीवीईटी तो काफी कमजोर हो जाता, मतलब काफी इंफीरियर है। अगर हम रेगुलर स्कूल कराएंगे तो ज्यादा है, कॉलेज एजुकेशन कराएंगे तो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और सिर्फ अभी आप खुद टीवीईटी का जो कोर्स करते हैं तो क्या कहते हैं वो कि अरे ये तो सिर्फ उन यंग लोगों के लिए है जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, तो बेचारे वो टीवीईटी का कोर्स करते हैं। तो ये एक परसेप्शन है जिसे समाज से हटाना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की भी कमी है। जैसे टीवीईटी जो है ये फायदा नहीं दे रही है यंग लोगों को, क्योंकि ये एज दे आर मोबिलाइज फॉर दीज कोर्सेज बट नॉट गिवन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपोजर टू द जॉब रोल। ये क्या करते हैं लोग, जो जवान लोग हैं इन कोर्सेज को तो कर लेते हैं, लेकिन इनको इस जॉब रोल और ऑक्यूपेशन के बारे में जिसके लिए इनको ट्रेन करा गया है उसके बारे में ही नॉलेज नहीं होती, इनको बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं होती। तीसरी वजह दिक्कत ये है कि डेटा की कमी है एक्चुअल स्किल नीड्स की। मतलब अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है यूथ की इस रूरल एरियाज में, मतलब गांव में अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है तो स्किल गैप एनालिसिस अच्छे से करना होगा कि आखिरकार कहाँ स्किल में कमी है, ताकि हम यहाँ पे जो है चीजों को समझें। और ये पंचायत लेवल पे चीजें करनी होगी ताकि एक एक बंदे की सही सही समझ में आए, तभी तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। साथ में पुअर सर्विस कंडीशन है ट्रेनर्स के लिए। देखिए अगर हम ट्रेनर या एक्सेसर की बात करें तो ये काफी बेकार है आज की डेट में, क्योंकि कई सारी दिक्कतें हैं। वेजेस की काफी कमी है, इरेगुलर सैलरी पेमेंट होता है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी की काफी कमी है, कोई दूसरे भी चीजें हैं, और साथ में काफी जो है करियर प्रोस्पेक्ट जो है वो भी बहुत ही बेकार है। तो ये सब वजह है कि यहाँ पे ट्रेनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार सर्विस देते हैं, सर्विस कंडीशन है। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए हर जगह पे अगर हम देखें तो पैंडेमिक जब से आया हमने सब कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब इंसान को ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। अब कहीं पे तो इंटरनेट था तो कहीं पे नहीं था, तो जहां पे नहीं था उनको तो दिक्कत हुई ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लो वुमेन पार्टिसिपेशन, औरतों का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में काफी कम है, ये सिर्फ और सिर्फ 26.5% है। और औरतों को बहुत सारी इनकम इनइक्वालिटी भी झेलने को मिलती है, जैसे आदमी के कंपैरिजन में औरतों को कम पैसा मिलता है। अब आखिरी में बात करेंगे कि आखिरकार क्या कदम उठाए जाएं ताकि हम जो अपना टीवीईटी का जो विजन है इसे पूरा कर सके। तो सबसे पहला तो बच्चों आप बेनिफिशियरीज पे फोकस डालो कि आखिरकार किसको देना है, ठीक है। आप जो भी सेंटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो किनको देने हैं, कौन बेनिफिशियरीज होंगे, सबसे पहले उनको समझो। उसके बाद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब आप ऐसा इकोसिस्टम बनाओ, ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो टीचर्स के लिए हो, ट्रेनर्स के लिए हो, एक्सेसर्स के लिए हो, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट का टाइम कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, करियर के प्रोस्पेक्ट से कैसा है, सब कुछ ध्यान में रखा जाए। उसके बाद मेकिंग टीवीईटी इंक्लूसिव, देखिए ऐसा करिए कि जो एक्सेस है टीवीईटी का औरतों के लिए, जो है लोगों के लिए, या जो ऐसे लोग जो डिसेबल है उनके लिए, या दूसरे जो डिसएडवांस लर्नर्स हैं उन सबको यहाँ पे टीवीईटी का फायदा मिल सके। साथ में आप टीवीईटी को अलाइन करो 2030, मतलब 2030 का जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके साथ में एसडीजी गोल्स हमें कुछ पूरे करने हैं ना, तो इन गोल्स के साथ में हम टीवीईटी को भी जोड़े। ऐसे कैसे आप कुछ नए नए कुछ जरूरी टीवीईटी प्रोग्राम्स ला सकते हो कई सारे एरियाज में, जिसमें भाई इंडिया के लिए जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, या क्लीन एनर्जी की बात हो गई, या आपका क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, सस्टेनेबिलिटी, या कुछ दूसरे ऐसे एरियाज, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लर्निंग पॉवर्टी का, ठीक है। तो इसमें क्या समझते हैं न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को रिलीज करा जिसका टाइटल था रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर। बहुत ही खूबसूरत टाइटल रखा है इन्होंने। लेकिन अब बात आती है कि लर्निंग पॉवर्टी आखिरकार क्या होती है। जैसे लग रहा है ना कि पढ़ने लिखने में यहाँ पे कमी है, तो लर्निंग पॉवर्टी आप कह सकते हो कि जो जैसे कि 10 साल के जो बच्चे होते हैं, 10 साल तक के बच्चे जो पढ़ ना सकते हो या एक सिंपल सी स्टोरी को समझ ना पाए,
ठीक है, तो ये कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे हैं, यही आता है लर्निंग पॉवर्टी के अंदर। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से करीब 53%, मतलब आधे से ज्यादा तो 10 साल के बच्चे हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो ना ही जो है समझ पाते हैं, ना ही जो है वो पढ़ पाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या तो पढ़ नहीं पा रहे हैं और या तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए कुछ एफर्ट्स, मतलब सपोर्ट करने के लिए जो कदमों को, कुछ एफर्ट्स को, ताकि फाउंडेशन लर्निंग और अच्छे से बढ़ सके, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च करा है ग्लोबल टारगेट। ग्लोबल टारगेट क्या है? टू कट द लर्निंग पॉवर्टी रेट एटलीस्ट इन हाफ बाय 2030। 2030 तक एटलीस्ट लर्निंग पॉवर्टी रेट जो है वो आधा हो जाए कम से कम। अब इसके अंदर जो हमारा कोविड-19 है, क्या हमें ये फायदा दे सकता है इस लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन में? देखिए, पहली चीज तो कोविड-19 ने दिखाया कि कैसे ही स्कूल का रोल कितना ज्यादा होता है एजुकेशन देने में। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, एज वेल एज काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में, इक्वलाइजेशन लाने में, या स्किल को पाने में, या न्यूट्रिशन या नॉन एजुकेशन सर्विसेज देने में, और साथ ही साथ लेबर मार्केट और सोसाइटल फंक्शंस को और बेटर बनाने में। तो काफी कुछ इसने दिखाया। साथ में इसने दिखाया कि क्या क्रूशियल रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि होम लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली जो शिक्षा, जो पहला आप कह सकते हो सीखता है बच्चा, वो अपने घर से सीखता है। तीसरी बात, पैंडेमिक ने हमें दिखाया कि सक्सेसफुल सिस्टम्स फोकस ऑन इक्विटी। जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं वो इक्विटी पे ही फोकस करते हैं, आप इक्विटी से अलग नहीं कर सकते चीजों को। और साथ में हमें ये भी जरूरत है कि हम ये डिजिटल डिवाइड को क्लोज करें। आपने देखा कि देश के कई कोनों में तो इंटरनेट है, बट कई कोनों में नहीं है, इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए कि पैंडेमिक किस तरह से जो है वो ये जो लर्निंग पॉवर्टी की प्रॉब्लम है इसे एग्जैजरबेट कर रहा है, मतलब और ज्यादा वर्स कर रहा है। समझते हैं। देखिए, ज्यादातर केसेस में हमने देखा क्या कि कोविड-19 की वजह से स्कूल हो गए बंद, और इसकी वजह से जो लर्निंग पॉवर्टी रेट था और बढ़ गया। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे देखने को मिला है कि 10 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड बैंक ने इसको 53% बताया, लेकिन अब ये बढ़ के 63% हो गया है। तो 10% सिर्फ कहने को है, लेकिन अगर आपको बताऊं तो 720 मिलियन के बच्चों की पॉपुलेशन में, जो कि प्राइमरी स्कूल एज के हैं, उनमें से 10% का मतलब हो गया 72 मिलियन बच्चे। तो 72 मिलियन बच्चे ऐसा है कि लर्निंग पॉवर्टी में जो है वो फॉल अप हुए हैं, गिर गए हैं, मतलब इसके अंदर आ गए हैं। पैंडेमिक ने 2 झटके लेकर आए एजुकेशन में। पहला, इतने बड़े टाइम तक स्कूल जो बंद रहा, इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई बच्चे, एक तो स्पेशली जो लर्निंग क्राइसिस आई, पढ़ नहीं पाए, और दूसरी दिक्कत आई कि इकोनॉमिक रिसेशन की। अब जब माँ बाप के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्यों पढ़ाएंगे आगे, समझ रहे हैं ना। उसके साथ अगर हम देखें, स्कूल जब जहां तक क्लोज रहा, वहां पे 1.7 बिलियन जो बच्चे थे और यंग थे, इन्होंने अपनी क्लासेस नहीं कर पाई। ठीक है, इनकी क्लासेस में दिक्कत आई। इवन 7 महीने हो गए हैं खुले हुए, तब भी 600 मिलियन जो बच्चे हैं अभी भी स्कूल वापस नहीं जा पाए। इसने और चीज दिखाई कि भाई एजुकेशन सिस्टम और कमजोर हो गया है, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, और जो लर्निंग लॉस भी हुए, कुछ दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं एजुकेशन पे। तो ये पेंडेमिक ये सब झिला के गया है। अब बात आती है कि आखिरकार क्या करा जाए ऐसा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा क्या करा जाए जिससे हम लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकें। तो पहली चीज, अगर हम लर्नर्स के साइड पे देखें बच्चों, तो आप क्या करो, एक हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये जो प्रोविजन है इसको और इंक्रीज करो। कैसे भाई, इसको सर्विसेज दो। इसको कैसे कर सकते हो आप, होलिस्टिक क्रॉस सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट करिए जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हो। ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप करिए ऐसा इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आप डिमांड साइड बैरियर हटाइए, मतलब सारे बच्चे जो है स्कूल जाएं बिना फाइनेंशियल और मटेरियल बैरियर जो है, जो पैसे को लेके या जो प्रमाण को लेके दिक्कतें आती है, वो ना आए। उसके बाद कंडीशन लर्निंग की और अच्छी इंप्रूव करिए, बढ़िया हो, पर्पस हो, बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहें। ठीक है, आप फाउंडेशन लर्निंग पहले कर लीजिए, पहले फाउंडेशन लर्निंग बच्चों को करवा दीजिए। ऐसा ना करिए कि लर्नर पहले जो है वो पहुंच जाए और हायर लेवल में अपने आप पहुंच जाए, पहले फाउंडेशन लर्निंग करवाइए। साथ में फैमिली और कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले ये स्कूल के बाहर अपना घर ही ऐसा है जहां वो सीखता है चीजों को। उसके बाद अगर टीचर्स की बात करें तो आप जो है वो रीशेप करिए टीचिंग प्रोफेशन को एज मेरिटोक्रेटिक, मतलब यहाँ पे जो है टैलेंट के बेसिस पे, अचीवमेंट के बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन हो, सोशली वैल्यूड करियर हो, और यहाँ पे टीचर्स के पास एक हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये होल्ड करें। साथ में एंगेजमेंट करिए प्री सर्विस ट्रेनिंग में, मतलब जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे वो नॉर्मल स्कूल में ट्रेनिंग होनी चाहिए।
उसके साथ यूनिवर्सिटीज में, मतलब यहाँ पे कहाँ हो भाई, इनकी ट्रेनिंग हो इंस्टीट्यूट्स में, नॉर्मल स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, और ज्यादातर जो इम्फेसिस डाली जाए वो प्रैक्टिकम कंपोनेंट पे डाली जाए। आप कहेंगे कि भाई प्रैक्टिकम क्या होता है? प्रैक्टिकम का मतलब होता है बच्चों एक कोर्स ऑफ स्टडी जो कि डिजाइन स्पेशली करी जाती है टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए, समझ रहे हैं? तो इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस कंपोनेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए इन इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और भाई ये आगे वक्त में भाई टेलर हो, मतलब चेंज इसमें कुछ कर सकते हैं, फोकस या प्रैक्टिकल तरीके से करी जा सकती है। उसके साथ टीचर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए, प्रोवाइड टीचर्स विद टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, है ना, इनको टूल्स और टेक्निक्स दी जाए ऐसी ताकि टीचिंग अच्छे से कर सके। फिर बात आती है लर्निंग रिसोर्सेज की, तो इसमें क्या कर सकते हैं? इंश्योर दैट जो करिकुलम हो ये अच्छा हो, इफेक्टिव, मतलब जिस लेवल का स्टूडेंट है या जितनी उसकी कैपेसिटी है सिस्टम की उस हिसाब से एडजस्ट हो सके, और साथ में अच्छे से गाइडेंस दी जाए टीचर्स को। कैसे दे सकते हो आप? लेसन प्लान बढ़िया बना के दो। लेसन प्लान अगर स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब कि टीचर्स को अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। साथ में आप असेसमेंट का अच्छे से यूज कर सकते हो, आप हाई क्वालिटी एज अप्रोप्रिएट बुक्स रख सकते हो, जी मतलब बच्चों के लिए एज के हिसाब से बुक्स रखो, और साथ में इंश्योर करो कि जो लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं और स्कूल के लीडर्स हैं वो अच्छे से टेक्नोलॉजी को पा सके, और तभी ये जो है लर्न कर सकेंगे चीजों को। स्कूल के लेवल पे क्या किया जा सकता है? स्कूल की बात जो है इंश्योर कराएं कि सारे बच्चे और यूथ ये यहाँ पे इनके लिए पढ़ने के लिए स्पेस हो, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो, जो स्टैंडर्ड हो वो वहाँ पे सेफ्टी हो, सेफ्टी को ध्यान में रख बनाया जाए ताकि वो आराम से दूर दूर बैठ के तमीज से पढ़ सके। साथ में ऐसी कंडीशन हो जिससे यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को परेशान न करें, ना ही जो है स्कूल के अंदर वायलेंस हो, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई भेदभाव हो। साथ में स्कूल्स के अंदर ऐसा कुछ हो कि सारे लर्नर्स, चाहे डिसेबल बच्चे क्यों ना हो, ठीक है, डिसेबल बच्चे भी साथ में उनको भी वेलकम कराया जाए, सेम इज्जत दी जाए, सारा एक्सेस हो चीजों का, और ये भी क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट कर सके। साथ में स्टूडेंट्स को बताइए, है ना, कि भैया फर्स्ट इन द लैंग्वेज दे यूज एंड अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में इनको समझाइए जिसे ये भाई समझते हैं या उसमें बात करते हैं जो उनके लिए इजी है। और आखिर में सिस्टम मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें क्या हो सकता है? आप ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को और मजबूत बनाइए एजुकेशन सिस्टम के, ताकि यहाँ पे स्कूल लीडरशिप और प्रोफेशनल हो। साथ में आप ऐसे टूल्स दीजिए स्कूल लीडर्स को ताकि वो अपनी आजादी से काम कर सके, और आप सिस्टम लीडरशिप में इन्वेस्ट करिए, मैनेजमेंट कैपेसिटी बढ़िया बनाइए ताकि स्कूल को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे सिस्टमिक रिफॉर्म लाइए, आप फोकस डालिए इक्विटी एंड इंक्लूजन एंड इक्विटी पे, साथ में रिजल्ट पे फोकस रखिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट को ध्यान रखिए, और इन्वेस्ट करिए बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी में। तो ये होती है बात कुछ लर्निंग पॉवर्टी की भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा पार्ट 3 वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Thank you so much. Have a nice day.